दिनांक 8 मार्च 2025 की रात्रि को मार्ग जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मृतक की पत्नी, उसके सहेली रेखा की कॉल डिटेल, घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थित जान के साक्ष्य के आधार पर जांच के प्रारंभ की। हर मैच 24 घंटे के आरोपी गणों को रक्षा में लेकर के अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। हत्या का मामला सामने आया सर, मामले में खुलासा किया है सर, क्या है पूरा मामला और किस टाइप से बता पाएंगे? 18/4/2025 को मारुति हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी डेड अवस्था में लेके आया गया है। उस सूचना पर संपर्क कायम किया गया था। बाद बॉडी को हमीदिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि उस व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं हुई है और उसका गला दबाया गया है। और इसी सूचना पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और संदेह के घेरे में चूंकि जब मारुति अस्पताल को उन्होंने खबर दिया था तो उसमें लिखाया था कि ये अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं। गिरने के कारण इनको चोटें आई, चोट आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जो मृतक थे मिस्टर जॉर्ज, जो करीब 70-72 साल के थे और कहानी के बैकग्राउंड में गए तो इनकी ये दूसरी शादी थी और इनकी पत्नी की उम्र करीब 30 साल के है और इनके घर में किराएदार रहती थी रेखा सूर्यवंशी। इन तीनों ये और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने शुरुआती दौर पर वही कहानी बताई कि ये फिसल गए थे। फिर उन्होंने मृतक की पत्नी ने किराएदार को उठाया और ये उसको लेकर गए और वगैरह वगैरह वगैरह। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर ये चीजें, इनके जो कथन थे वो मैच नहीं हो रहे थे। फिर एक कहानी और पता लगी कि 1 माह पहले भी मृतक के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया था सीहोर में, तो उसकी भी एमएलसी आई थी। तो हमला क्यों हुआ, तो अज्ञात लोग थे, ये सीहोर गया था, सीहोर जाना पाया गया। लेकिन उस सीहोर जाने के दौरान ये भी पाया गया कि रेखा सूर्यवंशी नाम की जो महिला थी उसकी भी उस दिनांक को पैरेलल लोकेशंस वैसी ही आ रही थी और वो कंटिन्यू एक व्यक्ति के संपर्क में थी जिसका नाम संजय पाठक था, जो उसका सोकल प्रेमी है रेखा का। तो ये सब कुछ होने के बाद जॉर्ज कुरियन की हिस्ट्री है कि वो भेल से रिटायर्ड जीएम थे और काफी पैसा भी था। उनकी पहली पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी जो केरला में निवास करते हैं। उनकी 2 बेटियां और इसने अब जब दूसरी शादी कर ली थी तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ था। काफी संपत्तियां उसके पास, तो थोड़ा सा लालच भी आ गया। दूसरा संजय है जो रेखा का प्रेमी है, वो संजय को घर आने पर भी उसको नागवार गुजरता था कि संजय रेखा से मिलने क्यों आता है। तो ये कहानी भी कि संजय और रेखा और जॉर्ज के बीच भी कुछ खिचड़ी पकी हो, ये भी संभव है। तो और बिट्टी भी जो इसकी सेकंड वाइफ है वो काफी परेशान थी और 2-3 बार उसने उसका गला दबा कर मारने की भी कोशिश करी थी, तो वो भी उससे छुटकारा चाह रही थी। और संजय, बिट्टी और रेखा मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं और बाकायदा इसके लिए सुपारी किलिंग की कहानी आई और उन्होंने 2.5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी करा। ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा गया है। तो तीनों से हिकमत अमली से पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कराया और इसी आधार पर रेखा सूर्यवंशी, बिट्टी जॉर्ज और संजय पाठक को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर तो घटना में जो भी आला जरर बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय जेआर पर भेजा। बताया 10 लाख रुपए दिए हैं सर। 10 लाख का डील हुआ था जिसमें से 2.5 लाख रुपए एडवांस दिए गए। शेष पैसा अगर ये सब मामला सेटल हो जाता तो मैंने बोला उसी करोड़ों की संपत्ति है, तो उसमें से इनका 10 लाख का डील होता। सर जो आरोपी पकड़ा इनसे पहले भी किसी अपराध में कुछ मामला पंजीबद्ध है? देखिए 2 का तो नहीं है। तीसरा जो रेखा सूर्यवंशी है, इनकी हिस्ट्री है कि इनके पति ने भी सुसाइड करा था और इनका सीहोर में अपना पुश्तैनी जमीन को लेकर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। एंड संजय उनके पति का दोस्त था, तो अल्टीमेट ट्रायंगल में कहानी चल रही है।